हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको 10 से 12 साल की बेटी के लिए कोटी यानी कि जैकेट बनाना बताऊंगी। तो देखिए, उसके लिए मैंने सिर्फ आधा मीटर ये ब्रोकेट का फैब्रिक लिया हुआ है और आधा मीटर मैंने अस्तर लिया हुआ है। तो अस्तर का कलर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। और देखिए, इसकी जो लंबाई हम रेडी रखने वाले हैं वो 12 इंच की रखने वाले हैं। तो 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 13 इंच तक का फैब्रिक कट किया है। अभी देखिए, शोल्डर के लिए हमें 6.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम आगे से डीप नेक बनाने वाले हैं। तो शोल्डर हमें 6.5 इंच का लेना है और आर्म होल की लंबाई के लिए हमें 7 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि देखिए हम कोटी की कटिंग कर रहे हैं। तो कोटी में जो आर्म होल होता है वो थोड़ा सा लूज ही होता है, इसलिए मैंने 7 इंच पर निशान लगाया है। तो 7 इंच पर निशान लगाते हुए इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी बेबी की चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 9 इंच पर निशान लगाया है। चेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। अभी देखिए, ये हमारा बैक वाला पार्ट है। तो बैक आर्म होल के लिए हमें 1 इंच पर निशान लगाना है और इस तरीके से राउंड शेप ड्रॉ कर देना है बैक आर्म होल के लिए। अभी नीचे से हमें बेबी की कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 8 इंच पर निशान लगाया है। वेस्ट का 4th पार्ट करना है और 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। अभी साइड से भी हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है, देखिए इस तरीके से। अभी गले की चौड़ाई के लिए हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि आगे से डीप नेक बनाने वाले हैं। तो गले की चौड़ाई हमें 2.5 इंच की लेनी है और पीछे के गले की लंबाई के लिए हमें 1 इंच पर निशान लगाना है और इस तरीके से राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। और आधा इंच का हमें शोल्डर स्लोप के लिए इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये देखिए, मैंने इसकी कटिंग कर दी है और ये हमारा बैक वाला पार्ट रहेगा। अभी हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। इस तरीके से मैंने इसे 2 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। और देखिए, इसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो 15 इंच की रखी है। तो बैक पार्ट की लंबाई हमने 12 इंच की रखी थी और 1 इंच हमने सिलाई मार्जिन के लिए लिया था। तो यहाँ पर हमें 3 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि आगे से हम इसमें शेप ड्रॉ करने वाले हैं। तो 3 इंच फैब्रिक हमें नीचे की साइड से एक्स्ट्रा लेना है। अभी इसके ऊपर हमें बैक वाला पार्ट रख देना है और एज इट इज़ ऐसे ही हमें नीचे तक ड्रॉ कर लेना है। इसका आर्म होल भी ड्रॉ कर लेंगे और नीचे से भी हमें ड्रॉ कर लेना है। और जहाँ तक हमारी बैक वाले पार्ट की लंबाई है वहाँ पर भी इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है। और फिटिंग के लिए जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था वहाँ पर भी इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अभी देखिए, हम आगे वाले गले की लंबाई के लिए 6 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि कोटी में आगे का गला थोड़ा सा बड़ा ही होता है। तो आगे की गले की लंबाई मैंने 6 इंच की रखी है और इसमें हमें इस तरीके से वी शेप ड्रॉ कर देना है आगे के गले के लिए, देखिए इस तरीके से। और फ्रंट आर्म होल के लिए आधा इंच अंदर की तरफ करते हुए इस तरीके से राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट का आर्म होल रहेगा। अभी सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है वैसे हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये देखिए, मैंने इसकी कटिंग कर ली है। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। अभी हम इसमें शेप ड्रॉ करने वाले हैं। तो उसके लिए देखिए, 2 इंच हमने सिलाई मार्जिन लिया है वो हमें छोड़ देना है। तो 2 इंच हमें छोड़ देना है और इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेना है और बिल्कुल सेंटर में हमें एक छोटा सा कट लगा देना है। 2 इंच छोड़ते हुए ही हमें इसे फोल्ड करना है और बिल्कुल सेंटर में एक छोटा सा कट लगाना है। अभी देखिए, जहाँ पर हमारा आगे वाला पार्ट है वहाँ पर हमें नीचे से ऊपर 4 इंच पर निशान लगाना है। देखिए इस तरीके से नीचे से ऊपर हमें 4 इंच पर निशान लगाना है। और देखिए, जहाँ पर हमारी फिटिंग वाली साइड है वहाँ पर देखिए, जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसके 1 इंच ऊपर हमें एक और निशान लगाना है। तो देखिए, ये हमें ध्यान रखना है, जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसके 1 इंच ऊपर हम निशान लगाएंगे, या फिर आप ऊपर से चेक करेंगे। तो जितनी हमारी बैक पार्ट की लंबाई है यानी कि 12 इंच की, तो ऊपर से हमें 12 इंच पर एक निशान लगा देना है। देखिए इस तरीके से हमें ऊपर से 12 इंच पर एक निशान लगा देना है। और देखिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो हमने ऊपर से 12 इंच पर निशान लगाया है वहीं तक हमें तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। नहीं तो जब आप फिटिंग करेंगे तो आगे वाला पार्ट और पीछे वाला पार्ट आपका छोटा बड़ा हो जाएगा।
उसके बाद इस तरीके से हमें दोनों साइड पर तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है और ये फिटिंग वाला साइड हमें इसी तरीके से सीधी लाइन रहने देनी है, क्योंकि यहाँ पर हमारी फिटिंग लग जाएगी। उसके बाद हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए 2 इंच तक की हमारी फिटिंग लगेगी। अभी देखिए आगे वाली साइड से ये फोल्ड वाली साइड है, तो उसे भी हमें कट करके अलग कर देना है। तो देखिए ये 2 पार्ट हो गए हैं आगे के लिए और ये शेप कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अभी देखिए जैसे हमने अस्तर की कटिंग की है, बिल्कुल वैसे ही कटिंग हमें मेन फैब्रिक के ऊपर भी कर देनी है। तो देखिए मैंने मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है, आगे वाले दोनों पार्ट की भी और पीछे वाले पार्ट की भी मैंने मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली है। अभी देखिए ये जो आगे वाले दोनों ही पार्ट है उसे हमें सीधा ही रखना है और उसके ऊपर हम अस्तर को रखेंगे। और अस्तर को रखने के बाद ये जो आगे वाला इसका नेक है वहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए दोनों ही पार्ट में कैसे सिलाई लगानी है वो मैं आपको बताती हूँ। सिर्फ इसके गले में और आगे वाली साइड पर और नीचे वाली साइड पर ही हम इसमें सिलाई लगाएंगे। इसका जो आर्म होल है और जो शोल्डर है और जो साइड वाली फिटिंग है वहाँ पर हमें सिलाई नहीं लगानी है, सिर्फ नेक पर, आगे वाली साइड पर और नीचे की साइड पर ही हमें इसमें सिलाई लगानी है। और इसी तरीके से दूसरा जो पार्ट है उसके ऊपर भी सिर्फ नेक पर, आगे वाली साइड पर और नीचे वाली साइड पर ही हमें इसमें सिलाई लगानी है। आर्म होल पर और जो फिटिंग वाली सिलाई है वहाँ पर हमें सिलाई नहीं लगानी है। इस तरीके से दोनों पार्ट में हमें सिलाई लगानी है। उसके बाद बैक वाला पार्ट भी हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर हम अस्तर को रखेंगे और इसके सिर्फ गले में और नीचे वाली साइड पर ही सिलाई लगानी है। बाकी दोनों साइड पर हमें सिलाई नहीं लगानी है, सिर्फ गले में और नीचे वाली साइड पर ही हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए बैक पार्ट में मैंने गले में और नीचे वाली साइड पर सिलाई लगा दी है। अभी इसमें हम छोटे छोटे कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद अस्तर को हम उल्टी साइड पर पलट देंगे और पलटने के बाद इसके ऊपर हम कवर सिलाई लगा देंगे और कवर सिलाई लगाने के बाद जो खुली हुई साइड है वहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है। और देखिए आगे वाले पार्ट में भी मैंने सिलाई लगा दी है, दोनों ही पार्ट में। अभी यहाँ पर भी हमें छोटे छोटे से कट लगाने हैं और कट लगाने के बाद इसे हम उल्टी साइड पर पलट देंगे, यानी कि अस्तर को हमें उल्टी साइड पर पलट देना है और इसके कोनों को भी अच्छे से हमें बाहर निकाल लेना है। और पलटने के बाद हम इसके ऊपर कवर सिलाई लगा देंगे दोनों ही पार्ट्स के ऊपर। और कवर सिलाई लगाने के बाद जो खुली हुई साइड है वहाँ पर भी हमें सिलाई लगाकर इसे अस्तर के साथ जॉइंट कर लेना है दोनों ही पार्ट्स को। तो देखिए मैंने कवर सिलाई लगा दी है और इसे अस्तर के साथ जॉइंट भी कर लिया है, बैक पार्ट को भी और फ्रंट के दोनों पार्ट को भी मैंने इसमें कवर सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लिया है अस्तर के साथ। तो हमारे दोनों ही पार्ट्स भी रेडी हो चुके हैं। अभी देखिए इसमें हम हाई हुक की पट्टी लगाने वाले हैं। आप चाहे तो इसमें डोरी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें हाई हुक लगाने वाली हूँ। तो देखिए जो हमारा राइट साइड वाला पार्ट है वहाँ पर हम हुक की यानी कि हाई लगाने की पट्टी अटैच करने वाले हैं। तो मैंने ये 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है। तो सबसे पहले ऊपर की बॉर्डर को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और पट्टी को भी हमें डबल फोल्ड कर लेना है और आगे से जितना भी पार्ट हमारा है उतनी हमें पट्टी लेनी है और नीचे से भी हम इसे फोल्ड कर लेंगे और ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से हमें फोल्ड कर लेना है। और आधी पट्टी हमें बाहर की साइड रखनी है और आधी पट्टी अंदर की साइड दबानी है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई लगा दी है। यहाँ पर बाद में हम आईज बनाएंगे और दूसरा जो पार्ट है वहाँ पर हम उल्टी साइड से हुक लगाएंगे। आप चाहे तो बटन्स भी लगा सकते हैं या फिर ऊपर से डेकोरेटिव बटन्स भी यहाँ पर लगा सकते हैं। अभी देखिए बैक वाला पार्ट हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर फ्रंट के दोनों ही पार्ट हम उल्टे रखेंगे और इसके शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे दोनों ही पार्ट्स को उल्टा रखते हुए। तो ये देखिए मैंने इसके शोल्डर ज्वाइंट कर लिए हैं दोनों ही साइड से। अभी हम इसके आर्म होल पर पट्टी अटैच करेंगे। तो आप चाहे तो इसके ऊपर स्लीव भी अटैच कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें तिरछी पट्टी लेनी है और सीधी साइड से ही आर्म होल के ऊपर रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए हमें उल्टी साइड पर पलट देना है। देखिए इस तरीके से। और इसी तरीके से दूसरे साइड का जो आर्म होल है उसके ऊपर भी हम तिरछी पट्टी अटैच कर लेंगे और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड पर पलट देंगे। तो आप चाहे तो देखिए अपनी पसंद से इसमें कोई भी डिज़ाइनर स्लीव भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने आर्म होल के ऊपर पट्टी अटैच कर ली है दोनों ही साइड से। अभी हमें इसे उल्टा कर लेना है और साइड से जितना भी हमने फिटिंग के लिए सिलाई मार्जिन छोड़ा था
उतनी हमें इसमें फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। तो 2 इंच का हमने सिलाई मार्जिन छोड़ा था, तो दोनों साइड से हमें 2 इंच का गैप रखते हुए इसकी फ़िटिंग कर लेनी है। दोनों ही साइड से 2 इंच का गैप रखते हुए हम इसकी फ़िटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसकी फ़िटिंग कर ली है दोनों ही साइड से। अभी देखिए जहाँ पर हमने पट्टी अटैच की है वहाँ पर हम आइज़ बना लेंगे, या फिर आप चाहे तो यहाँ पर बटन्स भी लगा सकते हैं और दूसरी साइड पर बटन होल भी बना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर हुक लगाने वाली हूँ, तो यहाँ पर मैं हुक अटैच कर दूँगी और जो पट्टी लगाई है उसके ऊपर आइज़ बना लूँगी। और इसी के साथ ही हमारी डिज़ाइनर बेबी कोटी यानी कि जैकेट बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।